इसमें महाराज मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जिस राजा अम्बरीश को तुमने मारना चाहा, यदि उन्होंने तुमको क्षमा कर दिया तो ठीक है, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। अब तो संत दुर्वासा जी चले जाते हैं राजा अम्बरीश के पास। राजा अम्बरीश के पास जाके चरणों में गिर पड़े। तो मेरे सज्जनों, राजा अम्बरीश के पास जाके चरणों में गिरे तो राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को उठाया, गले से लगाया और कहा कि हे ईश्वर, हे महाराज, आप क्या कर रहे हो? हम तो आपके चरणों की धूल हैं, आप हमें पाप में क्यों डालते हो? तो यहाँ दुर्वासा जी बोले कि राजा, तुम तो भगवान के भक्त और भगवान तुम्हारी बात जरूर मानेंगे, इसलिए तुम भगवान से कहो वो अपने इस चक्र को बुला ले। जैसे भगवान से प्रार्थना की, चक्र लौट के चला जाता है। अब तो संत दुर्वासा जी ने अपनी गलती की, राजा अम्बरीश से क्षमा मांगी है और बोले, राजन मुझको क्षमा कर देना, जो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन आज मेरे को पता चल गया कि भगवान के भक्त में कितनी शक्ति होती है। आज बहुत सारा आशीर्वाद दे करके संत दुर्वासा जी शिष्यों के सहित चले जाते हैं। ऐसे भगवान के भक्त राजा अम्बरीश हुए। बोलो अम्बरीश महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इसी वंश में आगे चल करके यहाँ खटवांग राजा हुए, उनके यहाँ हुए दीर्घबाहु, उनके यहाँ पर हुए रघु महाराज, जिनका यश कीर्ति प्रताप बहुत फैला और ये सूर्य वंश जो है रघुवंश कहलाया, रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय हो। इसी रघु महाराज के यहाँ हुए पुत्र अज, अज के हुए दशरथ जी महाराज। ये दशरथ जी महाराज अयोध्या के राजा थे और राजा दशरथ जी के 3 रानी थी, कैकेयी, कौशल्या, सौमित्रा। 3 रानियां होने पर भी राजा दशरथ जी महाराज के कोई संतान नहीं थी। तो राजा दशरथ जी महाराज के कोई संतान नहीं थी तो राजा के मन में एक बार विचार आता है। एक बार भूपति मने माही, एक बार भूपति मन माही। एक बारी भूपति मन माही, एक बारी भूपति मन माही। है गलानी मोरे सुत नाही, है गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गायाऊ तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गायाऊ तुरत महिपाला। चरण लाग कर विनय विशाला, चरण लाग कर विनय विशाला।
एक बार राजा दशरथ जी महाराज के मन में विचार आया कि मेरे संतान नहीं, तो यहाँ गुरुजी के पास गए और जाकर के चरणों में प्रणाम किया और निज दुख सुख सब गुरई सुनाया, कई वशिष्ठ बहुविधि समझाया। सारे दुख सुख को गुरुजी को सुनाया तो गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को समझाया और कहा कि राजा ने धरऊ धीरे होए सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भया। हे राजा, तुम धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र हों जो तीनों लोगों में प्रशंसा के योग होंगे, तीनों लोगों को सुख देने वाले। ऐसा करो, तुम एक काम करो, पुत्र इष्ट यज्ञ कीजिए। आज पुत्र इष्ट के लिए आज ऋषि को बुलाया है। हो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जागी करावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ताली बजाते हुए भाव से मुनि आहुति दीनी, हो प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो आज पुत्र इष्ट यज्ञ करवाया राजा दशरथ जी ने। तो अग्नि देवता खीर का चरू लेकर के प्रकट हो गए और कहा कि राजन, ये अभी बाटी देहू नृप जाई, जदा जोग जही भाग्यवान। हे राजन, इस खीर को जैसा भी तुम चाहो अपनी पत्नियों को बांटो। तो राजा दशरथ जी ने आरती भागी कौशल्या ही दीना, हो उभे भागे आधा कर कीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो यहाँ राजा दशरथ जी ने तबऊ राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दी तहा चली आई। तीनों रानियों को बुलाया और आधा भाग कौशल्या को दिया और आधे में से आधा करके और कैकेयी और सुमित्रा को दिया। अब तो तीनों रानियों ने उस खीर के प्रसाद को खाया। जैसे ही खीर के प्रसाद को खाया है तो जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति। जिस दिन से हमारे भगवान गर्भ में आए उस दिन से तीनों लोकों में सुख संपत्ति छा गई।
अवधो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चरु अरु अचर हर्ष जू राम जन्म शुक्ल। आज जो लगन बार ग्रह और तिथि सारे अनुकूल हो जाए। क्यों? क्योंकि भक्तों आज वह समय आ गया है जिसमें मेरे भगवान का प्रागट्य होगा। आज वो श्रेष्ठ समय कौन है जिसमें भगवान का प्रागट्य है?